जय माता दी बच्चों, एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस में सभी बच्चों को रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में पुनः हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माँ की कृपा आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप लगातार बच्चों उत्तरोत्तर प्रगति करें, जीवन में नया आयाम प्राप्त करें। आइए हम आपको पिछला जो टॉपिक था क्वांटम संख्याएं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करवा रहा हूं बच्चों। ये बहुत व्यापक टॉपिक है, इसका एक वीडियो और लेके आएंगे। अभी इससे संबंधित बहुत से प्रश्न बनते हैं, कुछ सब प्रश्न तो बेटा यहाँ करा नहीं सकते हैं, आपको खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलिए फटाफट अपने पेन और कॉपी उठाइए और मैं ये सारे प्रश्न नोट किए, इनके नोट्स आपको उपलब्ध नहीं होंगे बच्चों, यहीं पे लिखना है जो कुछ लिखना है। पेन कॉपी उठाइए, जल्दी से नोट करने बैठिए। पहले क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जो शैल होते हैं, मुख्य कोश होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, मुख्य कोश जो होते हैं बच्चों वो होते हैं KLMN। इनके लिए n की वैल्यू क्रमशः 1, 2, 3, 4 होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 2, 8, 18, यहां लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों हम। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। ये हम n के बारे में जान चुके थे। अच्छा, उपकोष को द्विगेंसी क्वांटम संख्या बता रही थी L के मान कितने बताए थे बच्चों हमने, 0 से n-1 तक कुल मान होंगे। और अगर डायरेक्ट याद रखना है तो S, P, D व F कक्षकों के लिए L बराबर था 0, 1, 2, 3। इससे हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल रहे थे, MVR इक्वल टू निकल रहा था h/2 रूट L इंटू L+1। क्या निकल रहा था बच्चों, h/2 L इंटू L+1। तीसरी क्वांटम संख्या थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या से हम निकाल रहे थे कक्षक। क्या निकाल रहे थे बेटा, कक्षक निकाल रहे थे, किससे, m से। इसका मान L पर डिपेंड कर रहा था, -L से चालू करते हुए 0 तक जाना है और 0 से +L तक जाना है। कुल मान कितने होंगे, कुल मान 2L धन 1 होंगे और क्रमशः सबके मान फिक्स थे बच्चों, ये भी हम बता दें। इसके लिए L का मान 0 था, इसलिए M का मान 0 हो गया था। S के लिए, P के लिए बच्चों L बराबर 1 था तो M के मान -1, 0, +1 थे, ये आपको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। और D के लिए L बराबर 2 था और माइनस से चालू करेंगे बच्चों और प्लस तक जाएंगे, -2, 0, +1, गलत हो रहा है ना, -2, -1, 0, +1, +2 था। ये मान हम पढ़ चुके, स्पिन प्लस आप माइनस आप होता है। फटाफट इनको नोट कीजिए बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं आपको। नोट कर लिया है ना, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लेना, ये आपको ध्यान रखना है। स्पिन 2 है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए तेजी से। NLM के मान निकालना है n के लिए, 2s 2p। ये जो होता है बच्चों, ये n का मान है, कौन सा वाला, 2, 2, 4। जो साइड में लिखा होता है वो मुख्य कोश होता है, वही n का मान होता है। तो हम लिख लें बच्चों, NLM के मान निकालना, किसके, NLM किस किस के लिए बच्चों। पहला है, थोड़ा और नीचे लिख लें नहीं तो आपको नहीं दिखे, NLM पहला किसके लिए, 2s के लिए, फिर 2p के लिए और वो भी z, और फिर 4dx² - y² के लिए मान निकालने थे। n तो सीधा दिख रहा है बच्चों, इसके लिए n 2 है, इसके लिए भी 2 है और इसके लिए 4 है।
n के मान डायरेक्ट दिख जाते हैं बच्चों। ये साइड में लिखा हुआ है ना, ये n का मान है, ये वाला, ये किसका मान है? ये हमारा मान n का है। ये हमें n मिल गया। अब हम l देखें। हमने पढ़ा था बच्चों SPDF के लिए, ये हमने पढ़ा हुआ है SPDF के लिए l के मान क्रमशः 0 1 2 होते हैं। चूंकि ये s में है, ये s में है, तो l बराबर 1 हो गया। ये p में है तो l बराबर, h के लिए 0 होता है ना बच्चों, l बराबर 1 हो गया। और ये d में है तो l बराबर SPD 2 हो गया। ये भी हो गया। ये किस में था बच्चों? S में था ना। ये किस में था? P में था। और ये D में था। 2 मान हो गए हमारे, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब हमें देखना है M के मान। तो बच्चों X का तो एक ही बॉक्स होता है, हम जानते थे। इसमें M बराबर 0 होता है। लेकिन L बराबर 1 के 3 बॉक्स थे, अर्थात 3 कक्षक थे, जिसमें वैल्यू थी -1, 0, +1, और इनको px, py, pz से, किससे बच्चों? px, py, pz से व्यक्त करते थे। हमारा pz पूछा गया है, तो हमारे लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों वैल्यू? +1। pz है ना, pz के लिए +1। इसी क्रम में d था, d ऐसा बनाओ, d के 5 भाग होते थे। कितने बच्चों? 5। इनके नाम थे dxy, d थोड़े बड़े बड़े बना लें, तो लिख नहीं पा रहा बच्चों। dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। हमारा कौन सा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? वैल्यू कितनी थी? -2 से चालू करना था। -1, 0, +1 और +2 तक जाना था हमें। इसके माइनस से चालू करना होता ना बच्चों, ये हम लिख चुके हैं। ये लिखा हुआ है। कहाँ गया? माइनस से प्लस तक जाना है। चलिए अब तो मान ही आ गया हमारे। हमारा कौन सा मान है इसमें? pz हो गया, और इसमें ये वाला है शायद, और इसमें 0 हो गया। अर्थात दोबारा लिख दें हम, 2s, 2pz और 4dx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर के लिए n इसके लिए n की वैल्यू बच्चों 2 आ गई है, और s है तो 0 और m है तो 0। इसके लिए निकाली बच्चों pz के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, और 1 में भी कौन सा था बच्चों? ये 1 में भी ये +1 वाला था। इसमें n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, 2 में कौन सा वाला था? +1 वाला था। 2 में भी कौन सा था? +1 वाला था। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका हो गया है। आप इसे नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए बेटा, है ना। अगला प्रश्न करते हैं इसके बाद। निम्न क्वांटम संख्याओं के सेट में प्रयुक्त कक्षकों के नाम बताना है। क्वांटम संख्याएं तो बच्चों ने लिखी नहीं है इसमें, सेट लिख देना बच्चों इसमें, जब तक आप नोट करो। l बराबर 2, n बराबर 2 और l बराबर 0, n बराबर 3 और l बराबर 3, l बराबर 2। और एक और लिख रहा हूं बच्चों, n बराबर 4 और l बराबर 3। 3 प्रश्न होगा इसके, तीनों का बताना है ना। अक्षर लिखे ही नहीं थे हमने। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। 3 की बात कर लें। चलिए यहीं कर ले, जगह भी है अभी। इनमें हम उल्टा है, अब क्वांटम संख्याएं दी हैं, कक्षक बताने हैं। देखते हैं बच्चों, n बराबर 2 और l बराबर 0 और n बराबर 3 और l बराबर 2 और n बराबर 3, 4 था, सॉरी, 4 और l बराबर 3। सिंपल। 2 यानी मुख्य कोश दूसरा है,
जीरो किस उपकोष के लिए होता है बेटा जीरो? एस के लिए, यानी कि 2s हो गया इसका। पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? 2s। दूसरा देखें, तीसरा मुख्य कोष है, कौन सा उपकोष है? दो वाला उपकोष होता है बच्चों डी, यानी 3d है। तीसरा प्रश्न देखें, मुख्य कोष चौथा, और 3 होता है बच्चों एफ के लिए, अर्थात 4f है। इनसे संबंधित उपकोष क्या हो गए या कक्षक क्या हो गए? 2s, 3d और 4p। कक्षक ना कह के उपकोष भी कह सकते थे बेटा, ये कक्षक लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसकी जगह हम उपकोष भी कह सकते हैं, उसको किताब में कक्षक लिखा हुआ था, मैंने भी लिख दिया है। दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कि इनके लिए हमें मान दिए हुए हैं, ये किस उपकोष को बताएंगे? हमने बता दिया 2s, 3d, 4f। ये दो क्वेश्चन आपको हुआ है ना बच्चों, नोट कर लिए ना आपने? अगले दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों? 4s और 3p ऑर्बिटल का कोणीय संवेग निकालना है। क्या निकालना है? 4s व 3p। कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों? कोणीय संवेग h/2 रूट l इंटू l+1। अर्थात हमें कोणीय संवेग निकालने के लिए द्विगेंसी क्वांटम संख्या निकालनी पड़ेगी। 4s के लिए देखें, अच्छा 4s और 3p, क्योंकि ये s दिख ही रहा है तो l का मान 0 होता है। तो हम याद कर चुके ना बच्चों, याद करना है आपको SPDF के लिए। और p दिख रहा है तो l का मान 1। हाँ, क्या मैं रिवीजन करा रहा हूं अच्छा बच्चों। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन 2n², पहले दूसरे तीसरे चौथे मुख्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 18 32। SPDF के लिए l के मान क्रमशः 0 1 2 व 3 होते हैं। m के मान निकालने के लिए l के मान को पकड़ेंगे, उसके माइनस से लेके प्लस तक जाएंगे, टोटल मान निकालेंगे तो 2l+ बनाएंगे। ये याद रखना बच्चों, बार बार लिखना, याद करना है आपको। यानी इसका कितना हो गया? l के मान निकाला तो फॉर्मूले में रखना बच्चों। रख देते हैं, एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? h/2 रूट 0 इंटू 0+1, यानी कि पूरी वैल्यू हो गई 0। यानी पहला एंगुलर मोमेंटम आपका 0 आया। दूसरा निकालते हैं, इसके लिए निकल आया कितना? इसके लिए 0 आ गया। दूसरा निकालते हैं, h/2 l की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1+1, यानी हो गया 2l+1 था बच्चे, है ना? 2l+1 क्या था? l इंटू l+1। अच्छा, l इंटू l+1, 1 इंटू 1+1, यानी कि h/2 और √2 क्या आ गया? h/2 √2। इसको काट दिया तो आया h/√2 इंटू पाई। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या था बच्चों? l बराबर 2 के लिए m/s के सभी मान बताने हैं बच्चों, कुल टोटल वैल्यू बतानी है। अब देखते हैं, l = 2 m कितने होंगे बच्चों? 2 के लिए माइनस से पकड़ेंगे, -2 -1 0 +1 और +2 होंगे। इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की क्या किस किस की बात करनी थी हमें? m और s। हाँ सही है। स्पिन लिखें, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका स्पिन क्रमशः +12 और -12 होगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, +12 और -12 के होंगे। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, +12 और -12 के। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, धन 1/2 ऋण 1/2। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, धन 1/2 और ऋण 1/2। अर्थात इनके इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात हो गए, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। प्रश्न था इसके लिए m की वैल्यू बताने हैं सभी, तो सब m के मान आ गए हैं।
और सभी किसके मान आ गए बच्चों? सारे मान एल के भी आ गए। ये हम लिख सकते हैं आसानी से, एल के मान हो गए हैं, एम के मान भी आ गए। इस तरह के बच्चों बहुत से प्रश्न बनते हैं आपके, जिनको आप लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न मौखिक बता रहा हूं आपको। किसी भी मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है आपसे पूछा जाएगा, आप कहोगे 2n² होती है। पूछा जाएगा यदि L बराबर 2 है तो M के कितने मान संभावित हैं, हम कहेंगे 2L + 1, यानी 2 × 2 = 1, यानी कि 5 मान संभावित हैं। क्वेश्चन आया L बराबर 3 के लिए M के कौन कौन से मान होंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 होंगे। कितने मान होंगे? 7 मान होंगे। इस तरह बहुत से प्रश्न बन सकते हैं बच्चों। अगले कालांश में मैं उपरोक्त प्रश्न, अगले प्रश्न कराने से पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित 2-3 नियम और बताऊंगा। उन नियमों के बाद क्वांटम संख्या का टॉपिक पुनः चालू करूंगा और इसको और भी क्वेश्चन करवाने बच्चों इसके। भी ये टॉपिक अभी खत्म नहीं होना है। बहुत दिनों इलेक्ट्रॉन से लड़े हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन से बहुत लड़ाई के पश्चात हम इस टॉपिक पे आए हैं। हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना चाहते थे। हमें सारे इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस मिलेगा भी, और पॉइंट आउट करेंगे हम उनको। तब तक के लिए आप इन टॉपिकों को नोट कीजिए बच्चों। सभी बच्चों को एक बार पुनः जय माता दी।